हम इस वक्त बस्ती में हैं। हमारे बस्ती जनपद में वलसाड़ गुजरात से चल कर के श्रद्धेय गौतम कुमार जी जनपद बस्ती में आज एक सप्ताह हुआ आए हुए हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं क्योंकि धर्म प्रचारक के रूप में लगातार वलसाड़ में भी काम करते आए हैं और वलसाड़ के अलावा राजस्थान, आपका महाराष्ट्र है और फिर आपका उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में आपका दौरा हुआ है। तो इस संदर्भ में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं गौतम कुमार जी से, जो गोरखपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा, फिर बस्ती में लगातार जब से आए हैं पर डे उनका कार्यक्रम चल रहा है। तो सर, आपका ये जो दौरा आपने किया है बस्ती, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा में, तो कितना सफलता मिली है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन का और भगवान बुद्ध के बारे में? सर थोड़ा हमें जानकारी दीजिए हमारे चैनल पे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। SR न्यूज़ 24 को बहुत बहुत साधुवाद है कि जो अपने इस चैनल के माध्यम से भारत देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था, और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के विचारधारा को फैलाकर बहुजन समाज का कल्याण हो, ऐसी भावना से आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और साथ साथ में विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महाकारुणिक भगवान बुद्ध, अन्य बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर हमारे बहुत सारे साथी अनेक अनेक नाम से संस्थाएं चला रहे हैं। अम्बेडकर पार्क बना रहे हैं, बुद्ध विहार बना रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं और मीटिंग, गोष्ठी, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बहुजन समाज को जागृत करने का और उसे विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं जो यहाँ पे आया हूँ तो 7-8 मीटिंग हो चुकी है जगह जगह पे, विभिन्न गांव में, विभिन्न ज़िलों में। सब जगह पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि हमारे लोग इस कारवां को बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना चाह रहे हैं। और विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के माध्यम से स्वयं का कल्याण करते हुए समाज का कल्याण करना चाह रहे हैं। लेकिन बात ये उठती है कि काम कैसे करना चाहिए। हमको जो हमारा मेहनत कर रहे हैं, जो हम तन मन धन खर्च कर रहे हैं, इसका अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम कैसे मिल सकता है, ये चीज़ हमें हमेशा सोचना चाहिए। देखिए, कोई भी एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई से पहले टारगेट रखता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसी हिसाब से वो सब्जेक्ट को चॉइस करता है, विषय लेता है और फिर यह निर्णय करता है कि मुझे बनना ही है या बनने की कोशिश करना है। दो बात आती है, उसी हिसाब से मेहनत करता है। तो हमारे भी सभी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, धर्म प्रचारक हैं, जो सहयोगी हैं, उनको मैं जहाँ जहाँ भी गया ये देखा कि रुचि बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। युवा वर्ग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अच्छी तरह से लगा हुआ है और कुछ अच्छा करना चाह रहा है। लेकिन हिसाब से परिणाम जो है, रिजल्ट उसका लोगों को कम मिल रहा है, ये चीज़ देखा है। तो उसका कारण मैंने जो अभी तक खोजा और इसी कारण को मैंने जाके गुजरात में भी दूर किया, तो वहाँ भी बड़ा अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। जो सूरत के पास में गुजरात में वलसाड़ ज़िला है, तो वहाँ पे भी आपकी जो हरैया में संस्था है, 16 जून 2022 को निर्माण प्राप्त हो गए। तो उनकी संस्था का ब्रांच गुजरात राज्य लेवल का, स्टेट लेवल की प्रांतीय शाखा गुजरात चला रहा हूँ और उसके माध्यम से वहाँ पे बड़ा अच्छा हमको परिणाम मिला। तो उसके बीच में मैंने जो देखा कि हमें कार्य कैसे करना चाहिए, और इसके लिए वास्तव में आपको कहीं कुछ नहीं ढूंढना है। यहाँ हरैया में जो बुद्ध विहार है, जो हरैया बुद्ध विहार के निर्माण करता स्मृति से श्रद्धेय आरवी कृष्ण जी एक विशेष विद्वान साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें पतली पतली लिखी हुई हैं। तो उनका स्टडी कर लेना, उनको पढ़ लेना। बहुत पतली पतली किताबें हैं, सस्ती किताबें हैं, जो समाज का हर कोई खरीद सकता है। तो उन्होंने कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसके बारे में नहीं लिखा है। जैसे संस्था का नाम है समाज सुधार समिति, तो उन्होंने कहा कि सुधार कैसे होगा।
समाज सुधार समिति बनी हुई, उसका काम है समाज का सुधार करना, तो सुधार कैसे होगा, इसलिए उन्होंने एक किताब लिख डाली, हमारा सुधार कैसे होगा। अब किसी भी सब्जेक्ट में हमें काम करना है तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान के लिए डॉक्टर अम्बेडकर गाइड। अगर हम किसी समाज में रहते हैं तो संस्कार का पालन होता है, कुछ ना कुछ हम संस्कार करते हैं। किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का जन्म होने के पहले से लेकर और उसका अंतिम संस्कार होने के बाद तक उसके साथ जो है संस्कार जुड़ा रहता है, उसके साथ उसका समाज धर्म जुड़ा रहता है। तो इसलिए श्रद्धेय आर वी त्रिशरण जी ने संस्कारों के लिए बहुत संस्कार दीपिका लिखा। इसके बाद संस्थाएं लोग चलाते हैं, कई नामों से संस्थाएं चलाते हैं। कोई राजनीतिक संस्था चलाता है, कोई शैक्षणिक संस्था चलाता है, कोई जो है आर्थिक संस्था चलाता है, कोई धार्मिक संस्था चलाता है, कोई वैचारिक क्रांति के लिए संस्था चलाते हैं। संस्था आप कोई भी चला रहे हैं, संस्था के सारे फार्मूले एक ही होते हैं। अगर संस्था को सफल करना है तो उसका फार्मूला एक ही होता है। तो उसके लिए उन्होंने किताब लिखा, संस्थाएं कैसे चलाएं। तो इसी तरह से जो समाज सुधार प्रकाशन हरैया की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में सरल भाषा में और पतली और सस्ती किताबें हैं, जो कि हरैया बुद्ध विहार के सामने ही त्रिशरण जी की याद में, उनकी स्मृति में एक केंद्र बनाया गया है, त्रिशरण साहित्य एवं धम्म प्रचार सामग्री केंद्र। आपको वहाँ से हर तरह की धम्म प्रचार की संबंधित सामग्री और साहित्य, फोटोग्राफ, मूर्तियाँ, हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं, इसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब बात आती है संस्था के बारे में कि कोई संस्था कोई चला रहा है तो कैसे चलाए, उसकी सफलता कैसे मिल सकती है। जो उसमें वो मेहनत कर रहा है, नेतृत्व करने वाला मेहनत कर रहा है, उसके सहयोगी मेहनत कर रहे हैं। किसी एक के मेहनत से कभी कुछ नहीं हो सकता है, बहुत से लोग मिलके ही के सहयोग करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो इसलिए जो हमने श्रद्धेय आर वी त्रिशरण जी से सीखा, क्योंकि उनके साथ बचपन से ही मैं रहा, काफ़ी बरसों तक रहा। नौकरी के कारण बाहर निकलना पड़ा तब मेरे साथ छूटा, लेकिन फिर भी जो है हमेशा फ़ोन के माध्यम से और मिलते जुलते हर तरह से संपर्क में रहता था। तो उनकी एक एक बातें, एक एक लाइनें हैं जो उन्होंने बताया, उससे मैंने ये कार्य करना सीखा और इसलिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में धर्म प्रचार करने लगा। तो संस्थाएं कोई भी चलाया जाए उसमें हमेशा ध्यान रखिए, मैं सभी नेतृत्वकर्ताओं को, संस्था चलाने वाले लोगों को और समाज सहयोगियों को ये निवेदन के साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों का पालन कर लिए तो किसी भी प्रकार का संघ हो, किसी प्रकार का संगठन हो, संस्था हो, वो अवश्य ही सफल होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1 अनुशासन, नंबर 2 ईमानदारी और नंबर 3 निरंतरता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। अनुशासन, ईमानदारी, निरंतरता, ये 3 चीज़ जिस संस्था में रहेगा वो संस्था निरंतर विकास करेगा। इसके बाद हम लोग जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बात करते हैं संस्था चलाने का, तो मैंने आपको ये आधार बताया कि अब ये अनुशासन कैसे होता है, ईमानदारी कैसे करना है, निरंतर कार्य कैसे करना है, ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आप सभी लोग आजकल बाबा साहब की बदौलत शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप सब चीज़ जानते हैं। हालांकि इसका भी विस्तृत इसका लेक्चर है, इसकी टॉपिक्स हैं, अनुशासन के बारे में भी, ईमानदारी के बारे में, निरंतरता के बारे में, इसके ऊपर भी अच्छा खासा लेक्चर है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। और चूंकि हमें और भी जगहों पे जाना है और वापस मुझे उत्तर प्रदेश से हमें गुजरात में भी जाना है, तो वहाँ भी विभागीय कार्य से, अपने पर्सनल कार्यों से भी जाना है, तो समय के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा अनुशासन, ईमानदारी, निरंतरता, ये तो आप किसी भी संघ में, संस्था में अपना कर देखिएगा। और वास्तव में अगर इसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिले तो मैं इतना चैलेंज किया हूँ लोगों के सामने, मैं इतना गारंटी दिया हूँ कि मुझे फ़ोन करके पूछिएगा कि मैंने ये तीनों चीज़ अपनाया फिर भी हमारा संघ सफल नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए आपको बताऊँगा कि दूसरा रास्ता क्या है। बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ चीज़ है। अब बात आती है महाकारुणिक भगवान बुद्ध और विश्वरत्न बाबा साहब। समाज में मैंने देखा है कि जो है कोई भी प्रकार का संस्था चला रहा हो और जितनी संस्थाएं लोग चला रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था का नाम नहीं लेता हूं, मैं जो कॉमन बात है, जो सामान्य बातें हैं, जो जनरल बातें हैं वो बताता हूं। और एक ही इच्छा रहती है कि हमारा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रचारक जो मेहनत करता है उसका व्यर्थ नहीं जाए, उसको रिजल्ट मिले, उसको परिणाम मिले, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जो बात आती है, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, सभी लोगों ने काम किया है, सभी लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत किया है, लेकिन जिसे रिजल्ट कहा जाता है, परिणाम स्वरूप जो परिणाम कोई दिलाने वाला चीज़ है,
वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध ने काम किया। तो भगवान बुद्ध का तो बौद्ध धर्म है, उसको सीखने के लिए बुद्ध विहारों में जाना पड़ेगा, बुद्ध विहार का निर्माण करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि भारत बौद्धमय हो जाए, बहुजन कल्याण हो जाए, लेकिन चाहने से नहीं होगा, उसी हिसाब से काम करना होगा। काम कैसे करना है, भारत को बौद्धमय कैसे बनाना है, बहुजन कल्याण कैसे करना है, इसमें 2 ही 3 चीज़ ख्याल रखना है। भगवान बुद्ध ने कहा है अत दीपो भव। आपके स्वयं के अंदर जब सुधार आएगा तो ऑटोमेटिक आपका कल्याण होगा, और हमारे अंदर सुधार आ गया, कल्याण हो गया, तो हमारे परिवार का होगा, हमारे समाज का होगा, तो हमारे देश का हो जाएगा। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर क्षण परिवर्तनशील है, तो इसलिए जो समय चल रहा है इसमें ज़रूर परिवर्तन आएगा अगर आप ठीक ढंग से अपने सही रास्ते पर, क्योंकि जैसे हमें जाना है गोरखपुर, अगर हम जो है लखनऊ का रास्ता पकड़ेंगे तो गोरखपुर नहीं जा सकते हैं, बात एकदम क्लियर है, ये सबको पता है, लेकिन हम रास्ता ऐसे ही पकड़ते हैं। बात करेंगे बौद्ध धर्म की और संस्कारों का पालन कुछ और करेंगे, बात करेंगे बाबा साहब की और हमारे अंदर जो है उनके जैसा क्वालिटी नहीं रहेगा। हमारे अंदर जो आना चाहिए बाबा साहब के द्वारा बताई गई बातें, उनके द्वारा जो बताई गई विशेषताएं हैं, वो हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी में होना चाहिए। इस सब पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें अकेले कुछ आ गया है, लेक्चर देने आ गया है, लेखक बनना आ गया है, हम अकेले अकेले काम किए जा रहे हैं। संघ के माध्यम से काम करना होगा, अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे जितना अकेले मेहनत कर लीजिए, तो अकेले काम करने से कुछ नहीं होता है। बौद्ध धर्म में एक शक्ति का कोई महत्व नहीं है, हमेशा संघं सड़ंग गच्छामि है। तो इस तरह से जो है हम बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं सभी प्रचारकों से, सभी साहित्यकारों से, सभी सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि सही ढंग से बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए, तो हम जरूर सफल होंगे। बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों से, सारे साहित्यों से जो सार निकाला गया है, वो मैं आपको 4 लाइनें, क्योंकि बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में मैं आपको बताया कि संक्षेप में बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि हम उनका नाम लेके काम करते रहते हैं। तो नाम लेके काम करने से नहीं मतलब है, हमको सही तरीके से काम करना है। अगर हकीकत में उनका नाम लेते हैं तो उनके द्वारा बताई गई चीज़ को अच्छी तरह से सही ढंग से तो कोई भी चीज़ बनाया गया है, घर में आपके चाकू रहता है सब्जी काटने के लिए, अगर हम उससे हाथ पांव काटेंगे या किसी को मारेंगे तो वो चाकू की गलती नहीं है, उसका प्रयोग हम गलत कर रहे हैं। उसी तरह से बाबा साहब भगवान बुद्ध के बारे में जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उसका प्रयोग गलत करते हैं तो रिजल्ट गलत आएगा। हम खाली उनके प्रति जोश उत्साह और जो है कुछ थोड़ा बहुत जान गए तो उसको लेकर हम भागने लगते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर सही मायने में हम कोई संस्था चलाना चाह रहे हैं, हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो हमें हमारे अनुभवी लोग जो हैं, जो हमारे से विद्वान हैं, जो हमारे से ज़्यादा अनुभवी है, उनके साथ रह के हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो इसलिए सही मायने में जो आपको सब मिला के जो सार कहना है कि हमें बहुजन कल्याण कैसे हो, भारत बौद्ध में कैसे हो, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जगह जगह पे बुद्ध विहार बनना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, साहित्य सेंटर होना चाहिए। जिस तरह से हरैया बुद्ध विहार के सामने त्रिशरण जी की याद में बनाया गया है त्रिशरण साहित्य एवं धर्म प्रचार सामग्री केंद्र, तो जगह जगह पे गांव-गांव में जितना हो सके लोगों को ऐसे ऐसे छोटे छोटे केंद्र बनाना चाहिए, जहां हमारे लोगों को धर्म प्रचार सामग्री मिल सके, जो हमारे शरीर के अंदर दिखाई पड़े, जो हमारे मकान में दिखाई पड़े, जो हमारी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा होना चाहिए। किसी का भी, कोई भी प्राणी हो, किसी का भी अगर प्राणी का शरीर आप देखते हो तो समझ जाते हो कि कौन सा जानवर है। तो हम तो इंसान हैं, हमें देख के क्यों नहीं समझना चाहिए कि हम क्या हैं? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान के अनुयायी हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों में से जो सार है, वो 4 चीज़ें हम सभी आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमेशा 4 लाइनें याद रखिएगा, आपका जीवन सुखी होगा, आप तनाव में नहीं रहेंगे, आप कार्य अच्छी तरह से करेंगे और आप जो कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे। वो 4 चीज़ें हैं। जन्म लेना दुख है। हम कई बार घबराते हैं कि हमारे तो ये मुसीबत आ गया, वो मुसीबत आ गया, हमारे घर में ऐसी मुसीबत आ गई है, तो आनी है ना, वो तो भगवान बुद्ध ने कहा है। तो जन्म लेना दुख है, हर क्षण परिवर्तनशील है, दुख आया है तो जाएगा, परिवर्तन होगा, इसलिए घबराना नहीं है, साहस रखना है, धैर्य रखना है और तरीके से काम करना है। और अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना है। आपके अंदर क्वालिटी रहेगी, आपके अंदर विशेषता रहेगी, आपके अंदर ज्ञान रहेगा, आपके अंदर बल रहेगा, आपके अंदर साहस रहेगा, तो आप डरेंगे नहीं। आप डरेंगे नहीं तो घबराएंगे नहीं तो आपका काम बिगड़ेगा नहीं। इसलिए हिम्मत से साहस से काम करना है। तो अत दीपो भव और मध्यम मार्ग, कोई भी काम कीजिएगा तो जरूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से कम नहीं, मध्यम मार्ग। ये 4 सिद्धांतों को अगर हम याद रखेंगे, मैं भी जब ये युवा था, मतलब कम उम्र का था
और जो है नया कार्य करता था तो कई तरह के टेंशन आते थे, कई तरह के मन में जो है क्रोध आते थे, कई तरह के उलझन आते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कार्य करता गया और विद्वानों के बीच में, अनुभवी लोगों के बीच में, हमारे पुराने बुजुर्गों के बीच में रह के मैं सीखा, तो मैं गंभीर हो गया और मैं स्थिर हो गया और मैं बिल्कुल तनाव रहित हो गया, मैं सुखी हो गया, प्रसन्नचित हो गया और तब से काम करने लगा। क्योंकि यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं, हमारे हरैया के समाज सुधार समिति संस्था के बहुत ही प्रमुख पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि जैसे जो है संस्था के अध्यक्ष जी सम्माननीय श्रद्धेय रघुवीर भारती जी, जो कि आपके संस्थापक श्रद्धेय आर.वी. कृष्ण जी के साथ में बिल्कुल शुरू से, आरंभ से लेके और अंत तक देखिए, इन्होंने कृष्ण जी को विदा कर दिया, लेकिन उनके कार्य को, कि इन्होंने जब कृष्ण जी ने आरंभ किया था, में संस्था बनाई थी 77 में 78 में उसका, और आज तक उस संस्था का टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के नियमानुसार रिन्यूअल हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार संस्था को रजिस्टर करके छोड़ दिया। संस्था का रजिस्ट्रेशन करना अलग चीज़ है, लेकिन उसको लगातार रिन्यूअल करके, नवीनीकरण करके उसको रजिस्ट्रेशन जीवित रखना, क्योंकि 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है अगर आप उसको रिन्यूअल नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी नियमावली है कि जो यहाँ संस्था के माध्यम से सिखाया जा रहा है। ये सब हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे समाज के धरोहर हैं, कि जिनके साथ मेरा बचपना बीता है, जिन्होंने हमें कहानियाँ सुना के और बाबा साहब भगवान की बातें सुना के मुझे ऐसा पक्का किया है। तो आज मैं काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जब आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सिखाएंगे, सुनाएंगे, तो ही जो है वो सीखेंगे और सुनेंगे और हमारे जैसे कार्यकर्ता बन पाएंगे। तो कार्यकर्ता कहीं से बाहर से ट्रेनिंग लेके या कहीं से जैसे दूसरे लोग अवतरित होते हैं, दूसरे मजहब में अवतार की बातें बताई जाती है कि जो है समाज में ये फैल गया, समाज में जो है हाहाकार हो गया तो फला देवता आ गया, इस टाइप की काल्पनिक बातें बौद्ध धर्म में नहीं है। तो ये संस्था के अध्यक्ष श्रद्धेय रघुवीर भारती जी आप यहाँ मौजूद हैं, और जो है संस्था का जो बहुत बड़ा पद होता है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, कोषाध्यक्ष का, जो कोष से संबंधित, जो कि ईमानदारी का, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, जो अनुशासन के बाद ईमानदारी का चैप्टर आया, तो आपके द्वारा दिए गए सहयोग का, चाहे आपने अनाज का सहयोग दिया है, चाहे आपने समय का सहयोग दिया है, चाहे आपने पैसे का सहयोग दिया है, पैसा आपने 5 रुपया दिया है कि 5000 दिया है, वो मान्य नहीं रखता है। आपने दिया है, आपने दान पारमिता का पालन किया है, तो आपने अगर दान पारमिता का पालन किया है तो उसका सदुपयोग करने के लिए उसको संभाल के रखना, उसको ईमानदारी से प्रयोग करना, समाज के कल्याण में लगाना, ये कोषाध्यक्ष से काम होता है। तो इसलिए समाज सुधार समिति हरैया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रद्धेय रामचंद्र जी, जो कि सेवानिवृत्त SBI में, आप दोनों ही लोग SBI से बैंक मैनेजर से रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो ऐसे ऐसे पदों से सेवानिवृत्त और जो है सक्षम बुद्धिजीवी लोग इस समाज सुधार समिति में कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप कार्य करना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो आप समय निकालकर समाज सुधार समिति हरैया में आइए। डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार वहाँ बना हुआ है, वहाँ पर आइए। ये पदाधिकारियों से फ़ोन के माध्यम से संपर्क कीजिए, उनसे समय लेके आइए, उनसे सीखिए, सीख के प्रशिक्षण करिए। कोई भी चीज़, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी आप अंगुली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, उसको अपने रिश्तेदारों का नाम पुकारना सिखाते हैं। तो जब आप अपने बच्चों को बिना उसको, अगर बच्चे को उसकी मम्मी को चाची चाची कह दिया जाए, मामी मामी सिखा दिया जाए, तो वही कहेगा, वो पूरे लाइफ में वही कहता है। इसलिए हम बचपन में क्या सिखाना चाहते हैं, हमारी पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं, हमारे युवाओं को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वही हिसाब से हमारा पीढ़ी बनेगा, हमारा समाज बनेगा, हमारा भविष्य बनेगा, और वही हिसाब से जो है ये हमारा बहुजन कल्याण होगा। तो इसलिए हमारा कल्याण हमारे हाथों में है। इसीलिए ये जो 4 लाइनें बौद्ध दर्शन की मैंने बताई हैं, जन्म लेना दुख है, हर क्षण परिवर्तनशील है, अत दीपो भव, मध्यम मार्ग। जन्म लेना दुख है, आप समझ गए हैं, हर एक के जीवन में दुख आता ही है। तो इसलिए भगवान बुद्ध की बातें, उनके द्वारा दिया गया उपदेश कभी भी कहीं भी गलत नहीं होता है। ये आप उनके समय से भी देख लीजिए और आज भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो 4 लाइनें मैंने, ये तो संक्षेप में मैं बताया है। बाकी दर्शन तो बौद्ध दर्शन इतना ज़्यादा है कि अगर आप अपने जीवन में पूरा उसका स्टडी करते रहिए तो भी आप उसका अध्ययन पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे गृहस्थों के लिए जो मैं बात बता रहा हूँ कि हमें गृहस्थ के रूप में, उपासक के रूप में, उपासिकाओं के रूप में हमें जीवन यापन कैसे करना है, सुखी कैसे रहना है, प्रसन्नचित कैसे रहना है, हमारे समाज का, हमारे परिवार का काम कैसे, कल्याण कैसे करना है, उसके बारे में ये 4 लाइनें निकाली गई हैं कि जो है जन्म लेना दुख है, हर क्षण परिवर्तनशील है, अत दीपो भव पाली भाषा में है, जिसका हिंदी में अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनिए, और मध्यम मार्ग। कोई भी काम को, जैसे आपने ज़्यादातर इधर सुना होगा, उत्तर प्रदेश साइड में ज़्यादातर ये कहावत आपने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं, अति भली बुरा, अति भली बुरा। भला कार्य भी अगर आपने ज़्यादा कर दिया है, जरूरत से ज़्यादा कर दिया है, तो वो बुरा उसका रिजल्ट बुरा आ जाता है। इसलिए मध्यम मार्ग हमारे शरीर के अंदर, अब जैसे कोई कहता है मैं शुगर पेशेंट हो गया,
तो शुगर पेशेंट कैसे होता है? शुगर तो सबके अंदर है। आप एक स्वस्थ आदमी के भी ब्लड का अगर इंक्वायरी करेंगे, आप टेस्टिंग करेंगे मेडिकल में, तो उसमें शुगर निकलेगा। बिना शुगर का कोई शरीर नहीं है, कोई सजीव नहीं है। लेकिन वो शुगर पेशेंट कोई कोई अपने कहता है, कोई कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर हो गया है। तो कैसे कहता है? उसका रेंज होता है, मध्यम होता है। उसके बीच में जब आप रहेंगे, मध्यम में रहेंगे, शुगर आपका रहेगा, तो आप स्वस्थ माने जाएंगे। और जब उसका लेवल ऊपर या नीचे हो जाएगा तो आप रोगी हो जाएंगे, पेशेंट हो जाएंगे। और रोगी जब हो जाता है तो उसके शरीर की जो क्षमता है वो घट जाती है, पूरी क्षमता से वो कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा कि जन्म लेना दुख है, हर क्षण परिवर्तनशील है, अत्यधिको हो, अपना दीपक स्वयं बनिए, मध्यम मार्ग। और इसी तरह से बाबा साहब के बारे में जो बातें हैं, कुछ शॉर्टकट मोटी मोटी बातें हैं। बाकी तो आप एक सब्जेक्ट जब लेके बैठेंगे हमारे साथ में, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे हमारे बहुत सारे साथी लोग संस्थाओं में आ जाते हैं, बोलते हैं हमने इतना मेहनत किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और हमारा संस्था में तो कोई महत्व नहीं है, हमको तो कोई पूछता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हमारी आती हैं, उसके पीछे ये सब हमको भूलना पड़ेगा। ये सब हमारे अंदर विशेषताएँ पैदा करनी पड़ेगी कि हमें कैसे बनना है। तो हमारे बीच में जो तकलीफ़ें आती हैं, छोटी छोटी बातें आती हैं, वो सब नहीं आएंगी। तो इसीलिए बाबा साहब के बारे में भी जो कुछ बातें हैं कि जो कि संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें सावधानियाँ रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमने बहुत सारी जगहों पे पेपरों में भी लिखा हुआ देखा है, फोटो कैलेंडर के ऊपर लिखा हुआ देखा है कि जो है उसमें कुछ गलत चीज़ें लिख दी जाती हैं जो हमें जानकारी में नहीं रहता है। और वो एक बार लिख दी गई तो कोई उसका फ़ोटो खींच लेता है, और उसका फ़ोटो खींच लेता है तो वो जो है वो चारों तरफ फ़ोटो डाल देता है, तो वो फैल जाता है। तो जो कोई देखता है, जो कोई नया कार्यकर्ता देखता है, तो उसी हिसाब से अनुसरण करने लगता है। तो गलत चीज़ जब प्रचार एक बार हो जाएगा तो उसको रोकना बहुत भारी पड़ जाता है। और इसीलिए जो आज समाज में दुनिया भर की फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जो संस्कार हैं, वो इसीलिए है कि एक बार वो संस्कार चल गया, समाज में फैल गया। अब उसको समाप्त करना, कितने महापुरुष अपना जीवन यापन करके, अपना पूरा जीवन जो है बलिदान करके चले गए हैं, अपना पूरा जीवन देके चले गए सुधार करने के चक्कर में। फिर भी हमारा बहुजन समाज अभी आज किस स्थिति में है, कहाँ पे है, ये आप लोग खुद काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसलिए विश्व रत्न बाबा साहब के बारे में भी कुछ 4-5 लाइनें हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और आज ये जनरल मुलाकात अध्यक्ष जी के यहाँ, जो भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया में मुख्यालय है इस संस्था का, और ऑल इंडिया में कई स्टेट में कई जगहों पे इसकी बहुत सारी ब्रांच चल रही, शाखाएं चल रही हैं। उसी तरह से मैं भी प्रांतीय शाखा गुजरात को सहयोग कर रहा हूं, उसमें मैं प्रवक्ता हूं। और तो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय रघुवीर भारती जी के निवास पर जो SR न्यूज़ की तरफ से जो बातें इकट्ठा की जा रही हैं, उन्होंने जो इतनी मेहनत से ये बातों को इकट्ठा करके समाज में फैलाना चाह रहे हैं, इससे आप सभी लोग कुछ सीखेंगे, कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा, तो हमारी मेहनत को सफल माना जाएगा। चैनल के हमारे जो है संयोजक, चैनल के हमारे संचालक श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी, इनकी जो मेहनत हो रही है इसको सफल माना जाएगा। तो बाबा साहब के बारे में भी जो बातें हैं, संक्षेप में वो 2-4 लाइनें जो हैं वो आप ध्यान रखिए। हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं कहना चाहिए, उन्हें विश्व रत्न कहना चाहिए। क्योंकि वो भारत रत्न नहीं है। भारत रत्न इसलिए नहीं है कि भारत रत्न की जो उपाधि है ये नाच गाना करने वालों को, किताब लिखने वालों को, खेल खेलने वालों को, मूर्ति बनाने वालों को, कई तरह के लोगों को दिया गया है। तो उस लेवल में बाबा साहब का स्थान रखना बिल्कुल उचित नहीं है। ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बात को फैलाइए और इसको रोकिए। भारत रत्न लिखना और बोलना इसको बंद कीजिए। दूसरा, बहुत बड़ी जो गलती हो रही है, बहुजन कल्याण के लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है। ये मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी जगह जगह जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं व्हाट्सएप के, जो लोग हमको दे रहे हैं, उनको मैं ये बातें उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजता हूँ। और मीडिया के माध्यम से तो श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी SR 24 न्यूज़ के माध्यम से भेज ही रहे हैं। तो बाबा साहब के बारे में कुछ जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान रखिएगा। भारत रत्न नहीं कहना है, ये विश्व रत्न है। और दलित मसीहा तो कंप्लीट बंद कर दीजिए। अगर आप सही मायने में मेरे निवेदन को स्वीकार करना चाहते हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता चाहते हैं, तो दलितों का मसीहा कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि दलित और हरिजन ये शब्द जो है संवैधानिक है, कानून में इसकी कोई मान्यता नहीं है। इसे कहने वाले के ऊपर कानूनन कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन चूंकि हम लोग पास इतना समय नहीं ज़्यादा है कि कार्यवाही लोग एक लोगों के ऊपर कार्यवाही करके और उनके साथ मुकदमेबाजी किया जाए। और समाज के लोगों को विशेषकर साथ हम इसलिए कुछ नहीं करना चाहते हैं कि वो हमारे समाज के लोग हैं। तो इसलिए समाज के लोगों के सहयोगियों से निवेदन बार बार करता हूं कि दलित और हरिजन शब्द को पूरी तरह से लिखना और पढ़ना बंद कर दीजिए, इसे कहना बंद कर दीजिए। बाबा साहब को विश्व रत्न कहना चाहिए।
और बाबा साहब की मूर्तियों के बारे में विशेषकर जो मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, उस पर विशेष मेरा टिप्पणी है, निवेदन है, कहना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी तरह से मूर्तियाँ मत लगा दीजिए, क्योंकि अगर हम हमारे जीवनदाता मार्गदाता का अगर हम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो दूसरे से सम्मान लेना आप भूल जाइए, दूसरे से हम सम्मान नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इन्हें जो है जगह जगह मूर्तियाँ लगाई जाएं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मूर्तियाँ लगाइए, बुद्ध विहार बनाइए, पुस्तकालय बनाइए, वाचनालय बनाइए, धम्म साहित्य केंद्र एवं साहित्य केंद्र खोलिए, और ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ सकें और सीख सकें। तो बाबा साहब के बारे में जो है उसे यही कहना था कि विश्व रत्न कहिए, और उन्हें जो है बहुत सारी उपाधियाँ हैं, एक दो उपाधि नहीं। देखिए, उनका नाम था भीमराव अम्बावडे, उनका नाम था भीमराव अम्बावडे। जब वो स्कूल में एडमिशन कराने गए थे तो इतना सारा पदवी, इतना सारा लंबा नाम कैसे हो गया? जैसे जैसे उन्होंने कार्य किया उपाधियाँ जुड़ती गई, तो उपाधियाँ जुड़ती गई, तो इतना सारा जब उपाधि उनके पास में है तो उन्हें दलित मसीहा में लिमिटेड क्यों करते हैं? अगर आप उनकी उपाधियों पर ध्यान दीजिए तो विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, कलम बादशाह, भारतीय संविधान निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, नारी उद्धारक, भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरक, पुनः उद्धारक, बहुजन नायक, इस तरह से बहुत सारी उपाधियां हैं, सम्मानीय उपाधियां हैं, सम्माननीय उनका पद है। तो हम ऐसे जातीय घेरे में क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, बहुत बड़ा ताज्जुब तो ये मुझे होता है जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि हमारे साथी बौद्धमय भारत की बात करते हैं। बौद्धमय भारत की बात करते हुए जो बौद्धमय भारत की बात करता है उसका नाम खुद आप देखिए, नाम के साथ साथ में जाति सूचक शब्द लगा हुआ है। तो जब हम जातियों को नहीं समाप्त करना चाह रहे हैं, हम बहुजन लोग अगर जातियों को नहीं समाप्त करने के इच्छुक हैं, हमारी इच्छा नहीं है कि ये जातियां समाप्त की जाएं, हम उन्हें नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उन शब्दों को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं, दूसरों से कैसे उम्मीद करते हैं, जिन्होंने जातियां बनाई हैं उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जातियां खत्म कर देंगे? तो इसलिए ये सारी जो कुरीतियां हैं, ये जो सारी तकलीफें हैं, इन्हें समाप्त करना ये हमारा ही कर्तव्य है। अगर हम इन्हें नहीं समाप्त करेंगे तो दूसरे से उम्मीद करना बेकार। जैसे कि यह आपको अत्यधिक वो बताया गया, तो जो भी कार्य करना है बहुजन कल्याण से संबंधित या भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, ये जो है हमें करना है, क्योंकि ये धर्म हमारा है, देश हमारा है। तो इसलिए जो है हमें ये कार्य करना होगा, और हमें कार्य करने का तरीका यही सब बता रहा हूँ मैं आपको कि जो है जो भी काम करना है आपको, तो आप यहाँ चैनल के माध्यम से या हरैया में डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार पे जाके या फ़ोन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और समय कम होने के कारण से मैं आपको बहुत सारी बातें जो है वो बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी अंत में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का नाम लेने का तरीका हमें सीखना होगा, जय भीम का अर्थ समझना होगा, नमो बुद्धाय कहने का मतलब समझना होगा। हम जब तक जो है धर्म के संस्कारों को प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो है वो बढ़ेगा नहीं। हमारे खाली कहने से नहीं बढ़ेगा, खाली कहने से सुधार नहीं होगा, हमें उस रास्ते पे चलना होगा। जहाँ तक हमें जाना है आप जाने का लक्ष्य बना लीजिए, और लक्ष्य बना लिया आपने तो जहाँ का लक्ष्य बनाया है आपने उधर जाइए। अगर आपने जो है डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया हुआ है तो आप आर्ट साइंस पढ़ के या इंजीनियरिंग लाइन में जाके डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। उल्टा काम मत कीजिए। हमने देखा यहाँ पे, मैं जो 7-8 दिन से मैं घूम रहा हूँ जगह जगह पे, मैंने हर जगह पे पाया है कि हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के समर्थक, जय भीम कहने वाले लोग बहुत कुछ इच्छा रख रहे हैं। कहीं बुद्ध विहार बना रहे हैं तो कहीं उसका छत लगाना बचा हुआ है, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस की वजह से, नेतृत्व की वजह से, हमारा प्रशिक्षण नहीं होने की वजह से हम कई तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे जो है हम बौद्ध धर्म की बात करें तो हम जो वंदना करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहे थे बहुत से लोग, उच्चारण जो है बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो संस्कृत हो जाता है। बौद्ध धर्म की जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं ओरिजिनल भाषा में वो है पाली भाषा। पाली भाषा में अंत में कभी भी जब भी कोई शब्द आप खत्म करते हैं तो माँ नहीं आता है, वहाँ अंगा आता है, अंगा। तो हमें कहना है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जबकि मैंने बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ भी देखा है, लेखकों की किताबों में देखा है कि बुद्धम लिख देते हैं, धम्मम लिख देते हैं, धर्मम लिख देते हैं। कुछ भी उटपटांग लिख देना बहुत नुकसानदायक होता है, जो कि ये प्रचारित हो जाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है, समाज के लोगों में फैल जाता है तो उसे सुधारना फिर जो है मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से लिखने और बोलने की बातें हैं बहुत सारी। हमें महिला पुरुष नहीं कहना चाहिए,
अब इस पर भी प्रश्न आया था हमारे साथ, बहुत डिस्कशन किया था लोगों ने कि जो है आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लो। लोगों ने हमें बताया किसी से भी आप पूछ लो, तो महिला तो कहा ही जाता है। हमने कहा जाता है, बुरा नहीं है, लेकिन महिला एक कॉमन शब्द है। आप एक स्पेशल बनना चाह रहे हैं ना। बौद्ध का मतलब क्या होता है? बौद्ध का मतलब होता है स्पेशल। वो सिंपल नहीं होता है, साधारण नहीं होता है, एक स्पेशल होता है वो। तो इसलिए जो है स्पेशल बनना है तो हमारे जो है बातचीत, हमारे व्यवहार, सारी चीज़ हमारी स्पेशल होनी चाहिए, अलग पहचान होनी चाहिए। इस धरती के ऊपर कोई भी जानवर कहीं भी बोलता है, कहीं बिल्ली बोल रही हो, कहीं कौवा बोल रहा हो, कोयल बोल रहा हो, कोई भी अगर आवाज़ करता है तो आप बिना देखे हुए पहचान जाते हैं कि कौन बोल रहा है। तो उस तरह से जो है हमारी बातों से क्यों नहीं पहचान होती है कि हम कौन बोल रहे हैं। हम बहुत बड़े बड़े लेखक बनते हैं। मैं लेखकों की बात है, प्रचारकों की बात है, मैं अपनी कोई किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। बाबा साहब 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, वो 5 लाख में से अभी बचे कितने? तो संख्या बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? 56 के बाद में आज हमारी बौद्धों की संख्या अगर होनी चाहिए तो बढ़नी चाहिए। तो गवर्नमेंट के यहाँ जब सर्वे होता है तो उसमें घटा हुआ आंकड़ा आता है। तो इसके पीछे का कारण हमें ढूंढना होगा। कारण जब तक हम नहीं ढूंढेंगे तब तक हम उसे दूर नहीं करेंगे, और जब तक हम कारण को नहीं दूर करेंगे तब तक हमारी बीमारी नहीं ठीक होगी, और बीमारी नहीं ठीक होगी तो हम जो है स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, हम विकसित नहीं हो सकते हैं। कभी भी अगर बीमार शरीर से हम उम्मीद करें कि हमारे अंदर बीमारी है, हमारा शरीर बीमार है, तो हम जो है हमारा शरीर का डेवलपमेंट हो जाए, तो चाहे जितना आप विटामिन, चाहे जितना आप सिरप, चाहे जितना आप दवाइयाँ कर लीजिए, लेकिन जब तक बीमारी अंदर है तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों जो है, चूँकि मैं जब से यहाँ पे इधर उधर भ्रमण कर रहा हूँ तो समाज सुधार समिति हरैया के बहुत ही खास और बहुत ही पुराने जो कर्णधार इसके रहे हैं, सभी लोग साथ साथ में जगह जगह पे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। और आपको मीडिया के माध्यम से या मेरा भी फ़ोन नंबर इसमें मिलेगा आपको, तो लिखा रहेगा, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको संस्था चलानी है, बुद्ध विहार बनाना है, पुस्तकालय चलानी है, साहित्य केंद्र खोलना है, किसी भी प्रकार का बहुजन कल्याण से संबंधित कोई समस्या आती है, बहुजन कल्याण से संबंधित कोई कार्य करना है, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं हमारे मोबाइल पे। हमसे जितना हो सकेगा हम आपको जो है बातों के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कोशिश करेंगे सहयोग करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है आप सभी लोगों ने जो भी काम कर रहे हैं समाज में बहुजन कल्याण के लिए, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। जहाँ भी हमारे अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, उसे स्वीकार करते हुए, क्योंकि बौद्ध धर्म की बात जब भी आएगी तो डाकू अंगुलीमाल को सभी जानते हैं। तो डाकू अंगुलीमाल जो है भिक्षु हो गए थे, सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध हुए थे। इस तरह से आपको परिवर्तन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बोधिसत्व हुए थे। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों में परिवर्तन पाएंगे। सम्राट अशोक का इतिहास आप सबको पता है। कलिंग युद्ध के पहले और कलिंग युद्ध के बाद बहुत परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए मैंने जो 4 लाइन बताया बौद्ध दर्शन का, वो 4 लाइन में हर क्षण परिवर्तनशील जो आया वो यही है कि परिवर्तन आपको हर जगह दिखेगा। और सिर्फ सजीव में नहीं, निर्जीव तक की बात बता रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ अपने घर में एयर टाइट करके रख दीजिए, बिल्कुल जहाँ हवा भी नहीं पहुँचती हो, कुछ सालों के बाद आप उसको खोल के देखिए, उसमें परिवर्तन मिलेगा। तो जो बौद्ध दर्शन की ये 4 लाइनें हैं, जन्म लेना दुख है, हर क्षण परिवर्तनशील है, अत्यधिको हो, मध्यम मार्ग, याद रखिए। और कोई भी संस्था, कोई भी संगठन चलाना है, संस्था कैसे होती है, संगठन कैसे होता है, कैसे चलाना चाहिए, सध्यावी त्रिशूल ने किताबें लिखी हुई हैं, उन साहित्यों को पढ़िए। हमारा सुधार कैसे होगा उसको पढ़िए। बाबा साहब भगवान के से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, डॉक्टर अम्बेडकर गाइड वो किताब है, वो पढ़िए। संस्कार कैसे करना है, त्यौहार कौन कौन से हैं, हमारे पर्व कौन कौन से आते हैं, उन सबको जो है कैसे मनाना चाहिए, त्रिशूल पंचशील कैसे करना है, वंदना कैसे करना है, ये सारी जानकारी बौद्ध संस्कार दीपिका में मिलेगा। तो इस तरह से आप हर क्षेत्र में, हर विषय में संपर्क कर सकते हैं विचार विमर्श के लिए, जानकारी के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।